यह वही जगह है जहाँ भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की सैया पर लेटे थे। यहीं पे श्री कृष्ण ने बार्बरिक के कटे सर को रखा था और यहीं से बार्बरिक ने पूरे महाभारत को देखा था। इस जगह पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने नारायण रूप के दर्शन करवाया था और ऐसा मानते हैं कि इस कुंड को खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये आज का ट्रिप सोलो ट्रिप होने वाला है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ और फ्लिक्स बस की मेहरबानी से बस का टिकट 150 में ही मिल गया, जो कि अभी 800 हो गया। बस की हालत बहुत अच्छी है, देखो। चलो अब कुरुक्षेत्र में मिलते हैं अपने महाभारत वाले यादों के साथ। 3.5 घंटे में मैं पहुंच जाता हूं दिल्ली से कुरुक्षेत्र। पर टाइम देखा तो अभी सुबह के 3 बज रहे थे और वहां बस ये दुकान खुली थी और 10 मिनट में लोगों की भीड़ लग गई और बातचीत में सुबह के 6 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। और मैंने बुक कर ली ये ऑटो। वैसे तो बुकिंग प्राइस 800 है, पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। वैसे तो मैं पार्ट बाई पार्ट होके घूमता हूँ, लेकिन मैंने अभी ऑटो बुक कर ली है। इसका प्राइस मुझे पड़ा 600। यहाँ आप बुकिंग कर सकते हो 500 to 600 में। वैसे अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो लेते हो तो 30 रुपये में आपको किसी भी जगह लेकर जाएंगे। यहाँ का प्राइस 30 से 20 रुपये है, लेकिन वही है कि हर जगह आपको वेट करना पड़ेगा और आने और जाने का खर्चा अलग। अब मैं जा रहा हूँ ब्रह्म सरोवर के लिए। अच्छा, ये है सूर्य कुंड। यहीं पे मेला लगता है क्या, सूर्य कुंड मेला? हाँ, सूर्य कुंड। यह है जयराम विद्यापीठ। अंदर आपको महाभारत की याद दिलाती कई झांकियां नजर आएंगी। कितनी अच्छी झांकी बनाई गई है। और अंदर ही राधा कृष्ण मंदिर भी है। ये मैं जा रहा हूँ ब्रह्म सरोवर के लिए। और यहाँ अंदर भवन पे महाभारत के घटनाओं की याद दिलाती कई आकृतियां बनी हुई है। मौसम भी आज इतना अच्छा हो रहा ना कि व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अब कुरुक्षेत्र का मतलब तो आपको पता ही होगा, जहाँ महाभारत हुआ था। मतलब भारत का एक ऐसा इतिहास जहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। और ऐसा मानते हैं कि इस कुंड को खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था। और महाभारत का तो वो आखिरी पार्ट आपको याद ही होगा, जिसमें दुर्योधन जाके एक सरोवर में छिपता है, और वो सरोवर यही है जिसके अंदर वो छिपे थे। वहीं उस सरोवर के बीच है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। मैंने इसका इतिहास जानने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ लिखा नहीं मिला। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना। ये जो मंदिर आप देख रहे हो इसमें 20 फ्लोर है, और ऑटो वाले भैया ऐसा बता रहे थे कि इस मंदिर का निर्माण जो करवा रहे हैं उनकी आयु 105 वर्ष है। और ऐसा वो कहते हैं जब तक इस मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो जाता उनकी मृत्यु नहीं होगी। ये है माँ कात्यायनी देवी मंदिर। ये सारे मंदिर बहुत पुराने हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये है माँ कात्यायनी देवी। जय माता कात्यायनी की। और यही बगल में है श्याम दरबार, यानी कि बार्बरिक जी का मंदिर। ऐसा मानते हैं कि जब श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सर को काटा था तो उनके सर को यहीं स्थापित किया था और यहीं से बार्बरिक ने पूरे महाभारत को देखा था। और वैसे ही प्रत्यक्ष रूप में बाबा का सर यहाँ रखा गया। मेरी खाटू श्याम वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहो तो इसे पूरा पढ़ लेना तो आपको इसकी पूरी कहानी का पता चल जाएगा। और ये है द्रौपदी कूप। ऐसा कहते हैं कि इसी कुएं में माता द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे। ये वही कुआं है जहां माता द्रौपदी ने दुशासन के वध के बाद अपने बाल धोए थे। अब ये सब जानने के लिए आपको पूरी महाभारत आनी चाहिए, तभी समझ आएगा। वैसे मेरे प्लान्स अचानक बन जाते हैं। पूरी रात ट्रैवल करके आया हूँ तो थोड़ा थका थका भी दिखूंगा, पर आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये रथ महाभारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और इसको यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उतारने की कोशिश की गई है। इस रथ के ऊपर वहाँ हनुमान जी भी बैठे हैं, जैसा कि आपको पता है। वीडियो में देखने में ये रथ आपको छोटी लग रही होगी, पर इसका आकार बहुत बड़ा है। और ऐसा प्रत्यक्ष रूप से इसको उतारा गया कि जैसे लग रहा है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को सारा ज्ञान यहीं पे दे रहे हो। यहाँ चलते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कितनी शांत जगह है। उस पल को याद करके ये सोचो कि ये जगह पूरी रक्त से लहूलुहान होगी, कितनी मौत हुई होगी यहाँ।
ये हिस्सा था एक समय महाभारत का। मतलब आप इमेजिन करो कि वहाँ से बारबरिक जी पूरे महाभारत को देख रहे थे और यहाँ इस कुंड में दुर्योधन आके छिपे थे और वहीं सामने वो जो कूप है वहाँ अपनी द्रौपदी माता ने अपने बाल धोए थे दुशासन के वध के बाद। और आज पता नहीं ब्लॉगिंग करते करते मैं इतना अटक क्यों रहा हूँ, बोलते बोलते रुक जा रहा हूँ, पता नहीं क्या सोचने लग रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ ज्योतिसर में। अब इसके यहाँ क्या है वो आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मंदिर के। इसे आप महाभारत युद्ध का केंद्र बोल सकते हैं। इसका नाम है रणभूमि। ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। चलो दिखाता हूँ। मूर्तियाँ भी ऐसे बनाई गई है जिससे समझ आए कि यहाँ हुआ क्या था। और ऐसा कहते हैं कि ये वट वृक्ष उस समय के गीता का साक्षी था, जिसके तने अब जमीन से जुड़ चुके हैं। यहाँ ऐसे 5 वट वृक्ष हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे गीता का ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण को देखा था और इस वजह से इनकी आयु बहुत लंबी हो गई और ये तब से जीवित है। आप खुद देखो ना। अब इस मूर्ति को देखकर आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। यह वही स्थान है जहाँ अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपने नारायण रूप का दर्शन करवाया था। ऐसा कहते हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को युद्ध के केंद्र में ले जाने को कहा तब श्री कृष्ण ने रथ को यहीं लाकर खड़ा किया था और यहीं से अर्जुन ने अपने भाई परिजनों और गुरुओं को लहूलुहान होते हुए देखा। तब उसने अपने शस्त्र डाल दिए थे। मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु और मेरे गुरुजन मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु मारूं तो मैं किसको मारूं? मैं अपनों को नहीं मार सकता। तब भगवान कहते हैं मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूँ अर्जुन, जो युगों युगों तक ऋषि मुनियों ने मेरे लिए जप किए, तप किए, हवन किए, ऐसा रूप मेरा उन्होंने भी नहीं देखा। तब भगवान ने अपना नारायण रूप उनको दिखा दिया और पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर दिखा दिया। बोला कण कण के अंदर मैं ही हूँ, क्षण क्षण के अंदर अर्जुन मैं ही हूँ। आप अपना निमित्त बन करके कर्म कीजिए और फल की इच्छा मत कीजिए। तब अर्जुन उसके अंदर क्या देखता कि 18 श्रोणी सेना जो युद्ध करने आया था इधर में मरा हुआ दिखाई देता। तो प्रभु जी 18 दिन तक महाभयानक युद्ध चला। युद्ध का प्रारंभ यहीं से हुआ, शंख घोष यहीं से हुआ था। ये 48 कोस का भूमि यानी कि कुछ किलोमीटर जिसके अंदर 5 शहर बन चुके हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। इस जगह पे आके ऐसी वाइब आ रही है ना, मन पूरा शांत हो गया है। इतने लोग होने के बाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। यहीं सामने हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और इधर भी एक शिवलिंग है। यह है श्री बद्री नारायण मंदिर, इसी रणभूमि के थोड़ा आगे आके। अंदर भजन कीर्तन चल रहा है, वहाँ कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करना मुझे सही नहीं लगता। जहाँ पॉसिबल है वहाँ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा है। ये है अपना पितामह मंदिर और ये है अपने ऑटो वाले भैया। अगर आपको भी कुरुक्षेत्र प्राइवेट में बुकिंग करके घूमनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूंगा, आप इनको कॉल कर सकते हो। महाभारत काल में इस मंदिर की भी बहुत बड़ी मान्यता है। इस मंदिर के पीछे है यह भीष्म कुंड। जब महाभारत के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब उन्हें प्यास लगा और कौरवों ने जब उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की तो उन्होंने नकार दिया। फिर अर्जुन ने पजन्यास्त्र नामक बाण से धरती पे मारा, जिससे कि एक कुंड उत्पन्न हुआ। फिर यहाँ का पानी पितामह ने पिया था। वो क्या समय रहा होगा और मैं किस इतिहास में पहुँच गया हूँ, 5000 साल पहले। मतलब आप फील कर सकते हो इस मोमेंट को। पूरी कहानी आप यहाँ से पढ़ लेना। यहीं भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे होंगे। वैसे तो ये मूर्ति है, वो असली जगह इस मंदिर के अंदर है। यही वो जगह थी जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे थे। 5 पांडव, श्री कृष्ण, द्रौपदी माँ और गंगा माँ वहाँ विराजमान। और सामने ये हनुमान मंदिर। और ये रहा मंदिर का प्रसाद जो भी इस मंदिर से मिला। ये जो आप बगल से ऐसे नहर जैसी बहती देख रहे हो, ये सरस्वती नदी है, जिसको लोगों ने अब नाला बना दिया है।
जगह नदियों का यही हाल है। वैसे कुरुक्षेत्र एक बार जरूर आना, बहुत ही अच्छी जगह है यार, हमारा इतिहास है, यहाँ आना तो बनता है एक बार। ये है शेख चिल्ली का मकबरा। ऐसा कहते हैं भूतों ने इसे एक रात में बनाकर खड़ा कर दिया था। ये है स्थनेश्वर महादेव जी का मंदिर। यहाँ भी एक बहुत सुंदर कुंड है। ऐसा मानते हैं कि यह वही स्थान है जहाँ से प्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और यह शिवलिंग महाभारत काल से भी पुराना है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत है। यहीं बाहर पानी का लोटा लेके आप अंदर चढ़ा सकते हैं। और ये बहुत पुराना शिवलिंग है। युद्ध के समय भगवान कृष्ण पांडवों के साथ यहाँ पूजा अर्चना करने आए हुए थे। यहीं बाहर निकल के साईं मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, बहुत सारी मूर्तियाँ। यहीं बालाजी मंदिर और श्री शनि मंदिर भी। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अब इसकी जानकारी के लिए आप इसे पढ़ लेना। ये रहे अपने ऑटो वाले अंकल जी। ये या तो बीड़ी में बिजी रहते हैं या फोन में। ये है 52 शक्ति पीठों में से एक माँ भद्रकाली मंदिर। यहाँ पर माँ का दायां पांव गिरा था। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जब भी किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ घोड़ा चढ़ाते हैं, क्योंकि पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद यहाँ घोड़ा चढ़ाया था, मतलब बना हुआ घोड़ा, सीमेंट या पत्थर का। ये है वो जगह जहाँ लोग घोड़ा चढ़ाते हैं। ये रहा। यहाँ ये भी बना आई लव कुरुक्षेत्र। वैसे इस मंदिर की एक खास बात और है, श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी इसी मंदिर के पास हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। वैसे कुरुक्षेत्र आओ तो ट्राई करना सुबह सुबह सारे मंदिर घूम लो, क्योंकि कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि घंटों लाइन में लगना पड़ता है। और ये मंदिर तो ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन हुआ, तो सोच लो इस मंदिर की कितनी मान्यता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।